इस वक्त तकरीबन 540 के करीब टेंट लगे हुए हैं। इसके अंदर जो इलाके में लोग आ रहे हैं उसमें पारस, कागान, नारान, अंगराई, मुजफ्फराबाद, पटन, कड़ी हबीबुल्ला, बालाकोट, बीसियाँ और इस तमाम इलाके के लोग आ रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इनको फैसिलिटीज़ क्या दी जा रही हैं, इस कैंप के अंदर हर आने वाले शख्स को फैमिली के तौर पे हम एक तो एंटरटेन कर रहे हैं। फैमिली आती है, इंडिविजुअल मर्दों को नहीं हम एंटर कर रहे हैं। फैमिलीज आती हैं, फैमिली को आते के साथ ही उनके नंबरों का जितने भी मेंबर होते हैं उनको गर्म बिस्तर, खाना, सुबह का गर्म नाश्ता और रात का गर्म खाना साउथ कोरियन फर्म है जो इनको देती है। और उसके अलावा हमने इनके लिए 2 स्कूल इधर खोले हुए हैं, जिसमें एक तो छोटे बच्चों के लिए जो अभी स्कूल जाने के लिए काबिल नहीं है, उनके लिए खेलों कूदों का प्रोग्राम होता है। उसके अलावा 8वीं जमात तक एक स्कूल चल रहा है, मिडिल स्कूल, जो कि बीफार इंटरनेशनल एक वो कंपनी चला रही है, उसको यूनेस्को के वो हैं इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स। जो छोटा स्कूल है उसके लिए फॉरवेल्स कराची से आज पहुंच रहे हैं, वो अपने लेडी टीचर्स लेकर आ रहे हैं और वो अपना हिसाब किताब साथ लेकर आ रहे हैं। मेडिकल के अंदर इस कैंप के अंदर मेरे पास 10 डॉक्टर्स हैं क्यूबा के, जो स्पेसिफिकली कैंप के अंदर रह रहे हैं। उसके अलावा एक 40 डॉक्टरों की टीम के ऊपर मुश्तमिल एक 20 बेड का हॉस्पिटल क्यूबन वो कल पहुंचा है। उसके अलावा IMC का एक BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट, दिस इज़ इंटरनेशनल मेडिकल कोर, उनका एक BHU है। उसके अलावा यहाँ पे पानी जो कि साफ़ पानी है मुहैया किया जाता है इनको, और जो यूनाइटेड नेशंस के स्टैंडर्ड हैं 15 लीटर पर इंडिविजुअल पर डे, उसकी बजाय हम इनको काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं सहूलत, ताकि ये लोग नहा धो लें, कपड़ों को धो लें। इनका मेडिकल चेकअप डेली बेसिस पे हो रहा है, इनका अपडेटिंग हो रही है रिकॉर्ड की डेली बेसिस पे। नादरा की स्विफ्ट रजिस्ट्रेशन टीम इस कैंप के अंदर मौजूद है, जो इनकी रजिस्ट्रेशन में हमारी मदद कर रही है। उसके अलावा आपने सुना होगा, देखा भी होगा, लोगों को थोड़ी सी शिकायत अभी हमारे साथ है कि राशन हम इनको नहीं दे रहे हैं। राशन, ड्राई राशन हमने इनको देना इसलिए बंद किया है कि अभी हम इनको सुबह नाश्ता और रात को खाना हम इनको पका पकाया दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं ये लोग अपनी मदद आपके तहत थोड़ा सा कुछ काम शाम के लिए निकलें, कोई अपनी अर्निंग को शुरू करें, ना कि वो इस विलेज के अंदर डिपेंडेंट हो जाए। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा हमने उसको कंट्रोल किया है। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल नहीं मिल रहा, वो गलत है। जैसे मिल रहा है, देखिए जी, हार्श कहना गलत है। नहीं, हार्श नहीं है। एक्चुअली वी आर नॉट अकस्टम टू लिविंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। हमने एक डिसिप्लिन जिंदगी गुजार रहे हैं ना, हम सारी जिंदगी आर्मी में एक डिसिप्लिन को देखते हैं। हमने इधर आके इनको सिर्फ ये बताया कि भाई आप एक रास्ते को इस्तेमाल करेंगे, एक रास्ते से आएंगे, एक रास्ते से जाएंगे। आप लोगों का ये टाइम है जिस पे आपको नाश्ता मिलेगा, ये टाइम है जिस पे आपको खाना मिलेगा। आपका रात के अंधेरे के बाद औरतों, बच्चों का, मर्दों का कैंप्स में दाखिला अंदर और बाहर मना है। जब आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो वो कहते जी कि फौज हार्श हो गई है। आप ये करें, इससे पहले कि आप इधर अभी आगे बोलें, आप इधर ही रुक जाएं, अभी थोड़ी देर में इधर खाना इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप जाके खुद देखें। Complaints, I can't really comment. People can keep complaining, but I want you people to come and see it for yourself. There must be some reason behind these complaints. Well, you can't justify everyone and anyone. You can do your maximum to satisfy everyone, but the problem is that everybody has his own complaints. अभी मैं एक चीज मैं कहूँगा दिन है, आप मेरे साथ मुत्तफिक नहीं होते, आप कहते हैं रात है, तीसरा बंदा कहेगा नहीं यार दोपहर है। So everybody has his own right of giving an opinion. I can't force somebody to give the opinion of my desire. I say come see, seeing is believing. आप अभी इनके टेंटों में चले जाएं, ये कहेंगे जी हमें तो गर्म कपड़े नहीं दिए फौज ने। अभी आप किसी के पास चले जाए, बोलेंगे जी टेंट नहीं मिला, और आप यकीन करें वो कहेगा टेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि जी हमें UNHCR से मिल गया है, हमें फलाने डोनर से मिल गया, हमें इस कर्नल आतिफ ने टेंट नहीं दिया। अभी दे वांट एवरीथिंग फॉर एवरीवन। ये खालिद, ये जो मेरे ख्याल में जो अभी भी कैंप्स थी, वो कैंप्स इनकी बात करें, इनके ऊपर अभी प्रेशर उस तरह नहीं आया जिस तरह के हम तवक्को कर रहे हैं जब कम्युनिटीज़ नीचे आएंगी। और ऑलरेडी ये कैंप्स जो है 40 एक दिन हो गए इनको बने हुए, और एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम के तहत चल रहे हैं। कम्युनिटी और मैनेजमेंट के अंदर क्या इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं वो एक सेपरेट डिबेट हम कोई और प्रोग्राम में लेके आएंगे। लेकिन
हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, क्या आपका कोई ऐसा इनसे बातचीत हुई कि अगर ये एक्सपैंड करना पड़े कैंप, आपको फैसिलिटीज़ एक्सपैंड करनी पड़े, मजीद लोग आए, इनको आप कहाँ पे रखेंगे, या आपको कहीं नज़र आया इस किस्म की सहूलियात वहाँ पे मौजूद है? देखिए अभी इस किस्म की वहाँ पे कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही थी कि ऑलरेडी जगह वहाँ बहुत थोड़ी थी, या तो बहुत ज़्यादा मलबे के ढेर पड़े हुए हैं वहाँ पर। जहाँ जहाँ उन्हें स्लॉट मिलती है, आर्मी को, UNHCR को, बाकी जितने भी डोनर्स हैं, या इवन बाज़ NGO हैं, बाज़ मजहबी तंजीमें जो काम कर रही हैं, जो जो स्लॉट उन्हें मिली है उन्होंने वो कैप्चर किया वहाँ पे। किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने, इन्होंने 500 का एक और कैंप था जहाँ वहाँ पर ही 500-600 इस तरह कैंप लगे हुए थे। लेकिन अभी बहुत से लोगों से हमारी ये बात भी हुई कि अब जो लोग आ रहे हैं अब उनका क्या करेंगे। बहुत से लोग अभी सोच रहे थे कि हाँ ये बड़ा चैलेंज है भाई, हमारे पास तो टेंट तो आ रहे हैं, जैसे जैसे आएंगे हम उन्हें अकोमोडेट करते जाएंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कितने आएंगे। ये तो पता था जी कि 1 लाख बेघर हुए हैं यहाँ पर, क्या वो 1 लाख नीचे आएंगे या नहीं आएंगे ये भी किसी को नहीं पता। नाज़रीन, इसमें ये भी खालिद जो बात कर रहे हैं, हमें शुरू दिन से ही इस बात का एहसास है। लगता यूँ है कि शायद जो सप्लाई साइड है उस साइड पे हमने तवज्जो नहीं दी। जो चीज़ें आ रही हैं उनके आने का तवातर, जिसका आपने भी जिक्र किया कि कितनी प्रेडिक्टेबिलिटी है उनके अंदर, मेडिसिन आ रही हैं, टेंट्स आ रहे हैं, फूड सप्लाईज आ रही हैं, और दूसरा ये कि कितनी एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में आ रही हैं, यानी वो उस मिकदार में मौजूद हैं या नहीं जिस किस्म की डिमांड बाहर है। अभी हम आपको ले चलते हैं थोड़ी देर में रहीम कोट, ये शिकार और बाग के दरमियान एक जगह है। यहाँ पे भी जो पुराना इशू चलता आ रहा है कि चीज़ों की पर्चियाँ लोगों के पास मौजूद हैं, लेकिन उनको कैंप से फॉरवर्ड बेसिस से वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो फिर उनको वापस लौटना पड़ता है। और जब बर्फ़बारी हो जाएगी उसके बाद ये आना जाना जो इन इलाकों में मुश्किल हो रहा है, वो 3 किलोमीटर का फासला जो है वो 9 किलोमीटर बन जाएगा, और बिलखुसूस उन औरतों और बच्चों के लिए जो सर्दी में बाहर नहीं निकल सकते। हम रहीम कोट लिए चलते हैं आपको, वहाँ पे लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब आप ये भी देखेंगे, और हम चाहेंगे कि आपकी असेसमेंट, और डॉक्टर साहब आप भी बताइएगा कि जो रिकन्स्ट्रक्शन का अमल है उसके अंदर मेडिकल इश्यूज जो हैं वो बड़े सामने आ रहे हैं। एबल बॉडीड मैन फॉर इंस्टेंस, जो लोग बना सकते थे ये घर, अब या तो उनका फुकदान है, या वो बीमार पड़े हैं, या वो रोज़ी की तलाश में बाहर गए हैं, तो छत अवेलेबल नहीं है। डिड यू सी दैट इन रावलाकोट या नहीं आपके ख्याल? हम असल में रावलाकोट के कुछ गिरदनवा में जो गांव थे वहाँ पे भी गए हैं, तो जहाँ पे हमने देखा कि ज़्यादा डैमेज हुआ था और घर वगैरह भी गिरे हुए थे। कुछ लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो थे वो हमें यही कहते थे कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको पैसे मिलेंगे, और उससे वो जिन लोगों के घर गिर गए, आई थिंक गवर्नमेंट उनको मुआवजा दे रही है, मुझे अमाउंट नहीं याद है, शायद 25,000 है कुछ। वो इनिशियल फेज का था, और उसके बाद शायद तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख के करीब मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, तो वो अभी तक तो हम कुछ लोगों से मिले, उन्होंने तो कहा हमें 25,000 नहीं मिले हैं, लेकिन ये उनका कहना है, मुझे उसका कोई, लेकिन कुछ को मिल भी गए हैं। some that are that we were informed about. लेकिन मैं आपकी तवज्जो दोबारा मेडिकल एस्पेक्ट की तरफ, क्योंकि हमारा वो शोबा है, तो इसमें ये है कि जिस मैंने पहले भी कहा, फ्लू इस वक्त वैसे भी दुनिया आजकल जो इस साल काफ़ी अमेरिका में भी इसका स्केयर है, बर्ड फ्लू का है, और उसका इन हालात में फैलना बहुत आसान है, और हमने नहीं देखा, हो सकता है इनके पास हो फ्लू वैक्सीन, लेकिन मेरे देखने में नहीं आई। हम तो ये पॉइंट बिल्ड कर रहे हैं तमाम का तमाम मेडिकल साइड की तरफ। देखें, इनएडिक्वेसी ऑफ शेल्टर, छत का पूरे तरीके से ना होना, खाने का पूरे तरीके से ना मिलना, पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बताएंगे भी। ऑल ऑफ दैट मेक्स इट नाइटमेयर एज फार एज डिजीज इज कंसर्न। डेफिनेटली। नाज़रीन, हम देखते हैं कि रहीम कोट के लोग जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं, उनकी ज़रूरियात किस किस्म की हैं, बर्फ़बारी ऊपर के इलाकों में हो चुकी है, वो किस तरह देखते हैं इस नई सूरत हाल को। तो यह सूरत हाल, यहाँ की सर्दी जो दिन पर दिन यहाँ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, और इमदाद जो है तकरीबन इससे पहले स्लो सूरत हाल में आ रही थी, और अब दूसरी सूरत में ये हमारी पर्ची बने तकरीबन 15 या 20 दिन हो चुके हैं, किसी को मिला किसी को मिला नहीं। और यही हालत इससे आगे दूसरी यूनिक काउंसिल जो है, ये पूरी यूनिक काउंसिल, इससे आगे यही यहाँ से आगे जो विलेजेस हैं उन तमाम विलेजों में ये कोई टेंटेज वगैरह नहीं है, ना ही कोई तंजीम ने कुछ चीज़ तकसीम की है। भाई आगे यह नगर कोट है, उसके बाद वो आगे रहीम कोट पिटोट है, और आगे चरकंड है जो हमारा नाले के नज़दीक है, बिल्कुल छोटा सा गाँव है, उस तरफ ना रोड अप्रोच नहीं है, किसी किस्म की कोई रोड अप्रोच वहाँ पर।
इस पर कोई वसूली नहीं है ये वसूली कोई नहीं है। देखो जी कोई वसूली नहीं है, बिल्कुल नई पर्ची है, कोरी पर्ची, सब पर्चे दे रहे हैं, टेंट वहाँ ये टेंट वावेल हो रहा है कि कौन सी सामान दे रहे हैं, कौन सी धड़ाधड़ दे रहे हैं। सामान दे रहे हैं, धड़ाधड़ आवाम को परेशानियों से दूर है। अमली तौर पे यहाँ देखने जो सूरत हाल ना पाकिस्तान के फौज के खिलाफ है, नाम किसी और ऐसी मतलब एजेंसी के खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन असल मसला ये लोग मजबूर है, ये लोग इनको ज़रूरियात है, इनको हर चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त। ये हमें शौक नहीं कि हम पाकिस्तान की फ़ौज का सलाम पेश करते हैं, पाकिस्तान फ़ौज का जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के शुक्रगुजार, वो हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, उनके ज़िम्मेदार हैं। हम शौकत अजीज़ साहब के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे साथ इस तरह आज़ाद कश्मीर हमारी जो छोटी मोटी रेस है जो हुकूमत है सब बहरहाल ये है कि हमें माल नहीं मिला, हम उनको क्या करेंगे, माल है ही नहीं, आज नहीं। अब माल ये है कि वहाँ माल आएगा, हमें इशू होगा, सिस्टम सेटअप होगा, लोग मतलब ये अपने अपने घरों को चले जाएंगे तो सूरत बेहतर होगी। अगर आ भी रहा है तो डिसिप्लिन से वो इस्तेमाल नहीं, डिसिप्लिन से नहीं है। किसी को 10 किलो मिल रहा, किसी को मान मिल रहा, किसी को 1 किलो मिल रहा है। पिछली साल इतने बर्फ पई है, 16 फुट बर्फ पई है जी मरी तो इस साढ़े इसे पिछली के ऊपर 16 फुट बर्फ पई यानी ये तो नीचे ने ना इतने तो बर्फ बिल्कुल चलो उस लिए आना कम है साडे बहुत लोगों ने पीछे जंगल ऊपर वाले लोग जो बहुत पैंदी है। अब उन्होंने सब तो बड़ा मसला है हो जाता है कि जदों रोडां बंद हो गई अब मकान भी। जी नाज़रीन, इनकी आप बातें सुन रहे हैं, ये भी हमें सर्दियों के बारे में ही बता रहे हैं। ये साउंड हम आपको दोबारा सुनवाएंगे अभी ब्रेक के बाद और देखेंगे कि ये रिकंस्ट्रक्शन का जो अमल है वो बर्फ़बारी से कितना मुतासर हुआ। ये आपके पास इस वक्त एक जनरल सिनारियो है, ये आप ऑब्जर्वेशंस लेके अब वापस जा रहे हैं कम्युनिटी को जाके, आप क्या बताएंगे वहाँ पे पाकिस्तान? इसमें एक चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, फिर ये बात करेंगे डॉक्टर साहिबान अपनी। आपने देखा होगा चिट पे जो लिखा हुआ था एक डेट बड़ी वाज़ेह नज़र के 5 नवंबर 11/2005 ठीक। अब आप देखें कि आज 28 तारीख हो गई है और वो 5 नवंबर को चिट जारी हुई थी, असेसमेंट हुई, सब कुछ हुआ और जो मैकेनिज्म बना था लोग वो ठीक है जी कि आपके जो हुकूमत है इंतज़ामिया हर गांव तक पहुंच गया, वो कहते हैं जी हमने 100% कवर कर लिया है, लेकिन कवर तो वहाँ आपके फिजिकली तो आप पहुंच गए हैं लेकिन चिटें भी दे दी आपने। अभी तक 3 हफ्ते 4 हफ्ते होने को हैं कि लोग चिटें लेके फिर रहे, उन्हें कोई चीज़ नहीं मिल रही। ये बहुत बड़ा साहब ने ये भी बात की थी, माल है ही नहीं, जो अपनी ज़बान में कहने का मसला है कि सप्लाईज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब हमें ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। वी कम टू दैट कमर्शियल ब्रेक, आई कांट ओवरराइड इट। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कुछ बातें और करेंगे इसी हवाले से कि सर्दियों की वजह से, बर्फबारी की वजह से लोगों की ज़रूरियात में कितनी अर्जेंसी आ गई है और कितनी तब्दीली आ गई।